आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है इलेक्ट्रॉनों के आबंधी युग्म एकाकी युग्म से आप क्या समझते हैं, प्रत्येक को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बेसिक से क्वेश्चन है, हमें आबंधी और बंधित युग्म की बात कर रहा है। तो मैं पहले ये बता देता हूँ आबंधी युग्म होता क्या है। मतलब आबंधी युग्म किन किन नामों, देखो आबंधी लिख दिया है, मान लो आबंधी युग्म लिख दिया अगर, तो आप ये समझ लेना वो उसका मतलब क्या होता है, बंधित युग्म। ठीक, पहली बात, इसको किसी किसी किताबों में बंधित युग्म भी बोल देते हैं और इसी को क्या बोल देते हैं, बॉन्ड पेयर भी बोल देते हैं। ठीक है, तो आप घबराइएगा मत, आबंधी युग्म कोई बंधित युग्म है, बॉन्ड पेयर बोला जाता है। अब देखो जैसे एकाकी युग्म लिखा है, क्या लिखा है, एकाकी युग्म। तो एकाकी युग्म का भी किन्हीं किन्हीं किताबों में क्या लिख देते हैं, एकल इलेक्ट्रॉन युग्म, या क्वेश्चन में आपको पूछ देगा एकल इलेक्ट्रॉन युग्म, इसका एकल इलेक्ट्रॉन युग्म भी नाम होता है। ठीक है, इसको आबंधित भी बोलते हैं, मतलब आप समझ रहे हो ना, आबंधी नहीं, इसको आबंधित, यहाँ आबंधी है, ये आबंधित युग्म है। ठीक है, आबंधित युग्म भी बोलते हैं। और इसको हमें क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है आपका लोन पेयर। ठीक, इसको क्या बोला जाता है, लोन पेयर। ठीक, इतनी चीज क्लियर हुई। अब मैं दूसरे स्टेप पे बढ़ता हूँ, ये दो। ठीक, अब मैं दूसरे स्टेप पे बढ़ता हूँ कि अब अगर मैं बात कर लूँ कि हमारा आबंधी युग्म होता क्या है, आबंधी युग्म आपका होता क्या है, उसकी अगर मैं बात करूँ, आबंधी युग्म क्या होता है। तो आबंधी युग्म की अगर मैं बात करूं तो आबंधी युग्म में ये होता है कि देखो मैं कुछ पॉइंट में बोलता जाऊंगा, वो पॉइंट आप सुनते जाना, नोट करते जाना। अब ये जो बंधी में वो होता है, इसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन का युग्म होता है जो हमारे बॉन्ड में यूज होता है। ठीक, ये मैंने बोला पहला पॉइंट। अभी मैं पॉइंट बोल रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं क्लियर कर दूंगा। क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म होता है जो बंध में यूज होता है। ठीक, बंध में उपयोग में आता है। अब क्या होता है कि देखो ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये हमारे, मान लो कोई अणु है तो उसके डिफरेंट डिफरेंट मतलब अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बना, परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे मान लिया हमारा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन युग्म होगा तो एक तुम्हारा दूसरे परमाणु का होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारे दूसरे परमाणु का होगा। मतलब ये साझा करके इलेक्ट्रॉन युग्म बनाएंगे, मतलब साझा करके इलेक्ट्रॉन युग्म बनाएंगे, साझा करके इलेक्ट्रॉन युग्म बनता है। ये ध्यान में रखना। ठीक है, बनता है। ठीक, ये पॉइंट दिमाग में रखना है, दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट क्या होता है, मतलब ये क्या होता है, हमारा ये जो है, जो हमारे दोनों अलग अलग परमाणु होते हैं उनके इलेक्ट्रॉनों को साझा करके बनाया जाता है, यही तीसरा पॉइंट भी होगा। मतलब जो हमारे अलग अलग परमाणु होते हैं उनमें साझा करके इलेक्ट्रॉनों को बनाया जाता है। अब देखो ये हमारा हो गया आबंधी युग्म। ठीक है, आबंधी युग्म हमेशा किस में यूज होता है, हमारे बॉन्ड, मतलब बॉन्ड जो हमारा बंध बनता है उसमें यूज होता है। मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, ये एक इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये साझा करके इलेक्ट्रॉन युग्म बनता है, मतलब इसमें साझा करके इलेक्ट्रॉन युग्म बनता है इसमें। ठीक है, अब देखो, अब दूसरा हमारा क्या है, हमारा एकाकी है, मतलब ये वो था। अब हमारा किसका पूछ बात कर रहा है, वो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। मैं इलेक्ट्रॉन को ऐसे ही लिख देता हूँ, तो घबराइएगा मत, ये क्या लिख दिया भाषा, समझ जाना। इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे ही लिख देता हूँ शॉर्टकट में। तो इलेक्ट्रॉन युग्म है। अब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को आप देखो क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, मतलब इसमें भी इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, ये हमारे एक सेम पर, मतलब कोई अणु है उसके एक ही जो है परमाणु, एक ही जो है परमाणु का जो है दो इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब इसमें क्या साझा करके इलेक्ट्रॉन, इसमें केवल एक ही परमाणु, मतलब एक ही एक ही परमाणु 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 के दो इलेक्ट्रॉन मिलकर मिलकर ही इलेक्ट्रॉन युग्म बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म बनाते हैं। ठीक है, ये आप याद रख लिए। ठीक, ये क्लियर हुआ आपको। तो मैंने क्या बताया, इसमें भी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, ये एक ही परमाणु के दो इलेक्ट्रॉन ही मिलकर इलेक्ट्रॉन युग्म बनाते हैं। इसमें अलग अलग परमाणु नहीं होंगे, उसमें अलग अलग परमाणु तो साझा करके, इसमें साझा करके नहीं बनाते हैं। अब देखो मैं आप एक एग्जाम्पल लेता हूँ, उस एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्योंकि उदाहरण देकर मैं समझाना है, तो मान लिया हमने क्या ले लिया एग्जाम्पल, हमने ले लिया NH3 का।
ठीक, हमने ले लिया अमोनिया का एग्जाम्पल। अब देखो यहाँ पे ये अमोनिया का एक अणु है, इसके डिफरेंट डिफरेंट परमाणु हैं, एक ये हो गया और हाइड्रोजन परमाणु, केंद्रीय परमाणु हमारा N हो गया। अब देखो इसमें कैसे हम निकालेंगे कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन कितने, देखो क्या होता है जो हम लुईस स्ट्रक्चर देते हैं, देखो नाइट्रोजन के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, इसको स्थायी होने के लिए कितने चाहिए, मान लिया 1 2 3 4 5, ठीक। हाइड्रोजन है हमारा, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अंतिम कोष में कितने जो है 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसे, ये सॉरी इनको डॉट से दिखा लो ऐसे, ठीक, और ये, ठीक। अब देखो ये इससे साझा करके एक बंध बनाया, ये इससे साझा करके एक बंध बनाया, ये इससे साझा करके एक बंध बनाया, तो हमारा बंध कैसे बना, हमारा बंध ऐसे ही बन गया ना, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, ठीक है। देखो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, देखो साझा करके इलेक्ट्रॉन युग्म बना रहे हैं कि नहीं, तो यही हमारा जो बॉन्ड बनेगा वही क्या कहलाएगा, ये इन इलेक्ट्रॉनों का जो युग्म होगा उसे ही हम बॉन्ड पेयर है मतलब आबंधी युग्म कहेंगे, इन दोनों इलेक्ट्रॉन का, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का, ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाएगा, आबंधी इलेक्ट्रॉन या बंधित इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाएगा, आबंधी इलेक्ट्रॉन या बंधित इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाएगा, आबंधी या बंधित इलेक्ट्रॉन। तो कितने हमारे बंधित या आबंधी युग्म हो गए, 3। आबंधी में बोल रहा हूँ, आबंधित नहीं बोल रहा हूँ, ये हमेशा ध्यान में रखना, आबंधी बोल रहा हूँ, ठीक है। और क्या बोल रहा हूँ, आबंधी या बंधित या बॉन्ड पेयर, इन तीनों को हम एक ही चीज बोलते हैं, आबंधी में बोल रहा हूँ, आबंधित नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आबंधी कितने युग्म होंगे, 3, ठीक। अब देखो इसके कितने इलेक्ट्रॉन बचे, एक ये बचा, एक ये बचा। अब ये सेमी जो परमाणु है मतलब सेम परमाणु मतलब समान, एक ही परमाणु, नाइट्रोजन के एक परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, मैंने क्या बोला था कि एक ही परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गया, ये हमारा क्या होगा इलेक्ट्रॉन, मतलब ये हमारा एक क्या हो गया लोन पेयर, क्या हो गया लोन पेयर, ये हमारा एक लोन पेयर हो गया। मतलब ये देखो ऐसे है, ये हमारा क्या है 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं कि नहीं, सॉरी क्रॉस क्रॉस, ये 2 इलेक्ट्रॉन बचे, ये क्या बन गया हमारे लोन पेयर, मतलब वही क्या आबंधित, ठीक है। तो ये चीज हमारी क्लियर हो गई कि हमारा कितना है, ये देखो ये हमारा क्या बनाया है, ये हमारा एक बनाया है आबंधित, ये हमारे कितने हैं बंधित, ठीक है। तो ये चीज आपको मैं आशा करता हूँ ये चीज समझ में आ गई, आबंधी और बंधित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मैंने एग्जांपल से बता दी। देखो एक ये साझा कर रहा है, ये मिलकर क्या बना रहा है, एक बंधित युग्म बना रहा है, ये भी बंधित युग्म बना रहा है, तो कितने 3 हो गए। और वहां पे देखो एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, दोनों कितने मिलकर एक इलेक्ट्रॉन युग्म बना रहे हैं जो हमारे बंध में यूज नहीं हो रहा है, मतलब जो हमारे केवल खाली पड़े हैं उन्हें क्या कहते हैं लोन पेयर या आबंधित या एकक या एकल इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है। तो इतना मैं आशा करता हूँ आज का समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।